नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूँ आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जो अपने दौर में मनहूस मानी जाती है। बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी रहीं जिनका सफर पर्दे तक पहुंचने में सालों बीत गए, लेकिन 1986 में रिलीज हुई एक फिल्म का किस्सा सबसे अलग और डरावना माना जाता है। इस फिल्म को बनाने में 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 24 साल लग गए थे, और जब ये आखिरकार सिनेमाघर में आई तो इसे फ्लॉप करार दिया गया। लेकिन असली सनसनी तब मची जब लोग इसे मनहूस फिल्म कहने लगे, और इसके पीछे की वजह थी इसके साथ जुड़ी दुखद घटनाएं। शूटिंग के दौरान और उसके बाद इस फिल्म से जुड़े दो बड़े सुपरस्टार्स ने अपनी जान गंवा दी, जिससे दर्शकों और फिल्म इंडस्ट्री में अजीब सा खौफ फैल गया। इतना ही नहीं, डायरेक्टर की भी मौत हो गई थी, और आज भी सिनेमा के इतिहास में इस फिल्म को एक रहस्यमय अध्याय की तरह याद किया जाता है, जिसने यह दिखा दिया कि कभी कभी पर्दे पर दिखने वाला सपना हकीकत में डरावना सच भी बन सकता है। यह फिल्म थी लव एंड गॉड। 1986 में रिलीज हुई इस फिल्म में खूबसूरत अदाकारा निम्मी और संजीव कुमार लीड रोल में थे। फिल्म को डायरेक्ट हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे ही एक जुनूनी डायरेक्टर के आसिफ ने किया था। ये वो डायरेक्टर थे जो करियर में पहले ही 2 फिल्मों में अपनी धाक जमा चुके थे। फिल्म ऐसी जिससे न सिर्फ फिल्म के कलाकारों का करियर बल्कि बॉलीवुड का ही इतिहास बदल गया। और ये फिल्में थी साल 1944 में आई फूल, और फिर साल 1960 में मुगले आजम। लेकिन लव एंड गॉड के बनने की प्रोसेस इतनी दुखद रही कि लोग इसे भूल नहीं पाते। दरअसल के आसिफ ने लव एंड गॉड को मुगले आजम की तरह एक ऐतिहासिक फिल्म बनाने का सपना देखा था। यह फिल्म लैला मजनू की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिसमें लैला का किरदार निम्मी और मजनू का किरदार गुरुदत्त को निभाना था। गुरुदत्त शुरू में इस रोल के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आसिफ ने उन्हें मना लिया। साल 1962 में शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। ये वो दौर था जब गुरुदत्त अपनी पर्सनल लाइफ में कई परेशानियों से जूझ रही थी। उनकी फिल्म कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, जिसके कारण वे आर्थिक तंगी में थे और उनके घर पर गिरवी रखना पड़ा था। इसके अलावा उनकी पत्नी गीता दत्त के साथ भी उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे। एक रात गीता दत्त के साथ उनके झगड़े के बाद वो घर छोड़कर चली गई, और गुरुदत्त ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और शराब के साथ नींद की गोलियां ले ली। अगली सुबह उनकी मौत की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया, और इसी के साथ ही फिल्म की शूटिंग भी रुक गई। गुरुदत्त की मौत के बाद के आसिफ ने संजीव कुमार को मजनू के रोल के लिए चुना। कुछ समय बाद शूटिंग दोबारा शुरू हुई, लेकिन फिल्म की किस्मत में कुछ और ही था। साल 1971 में संजीव कुमार कुछ समय के लिए मुंबई छोड़कर एक दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। जब वे लौटे तो के आसिफ उनसे मिलने पहुंचे, और बातचीत के दौरान अचानक के आसिफ को सांस लेने में तकलीफ हुई, और संजीव की बाहों में ही उनकी मौत हो गई। यह घटना संजीव के लिए बड़ा झटका थी, और फिल्म एक बार फिर अधर में लटक गई। कि आसिफ की मौत के बाद संजीव कुमार ने फिल्म को पूरा करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स और यहां तक कि दिलीप कुमार से भी मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार प्रोड्यूसर केसी बोकाडिया ने फिल्म को फंड करने का फैसला किया, और शूटिंग दोबारा शुरू हुई। लेकिन तभी संजीव कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई, और इन हादसों ने फिल्म को मनहूस और सापित का टैग दे दिया। 24 साल के लंबे इंतजार के बाद लव एंड गॉड 1986 में रिलीज हुई, और केसी बोगाटिया ने फिल्म फिल्म के बचे हिस्से की शूटिंग बॉडी डबल की मदद से पूरी की। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों को बिल्कुल भी लुभा नहीं सकी, और महाफ्लॉप साबित होने का साथ बॉलीवुड की मशहूर फिल्म भी साबित हो गई। तो दोस्तों, ये था एक बेहतरीन और दिलचस्प प्रेम किस्सा जो आपने अभी सुना। ऐसे ही और भी किस्से के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।